हाय, नमस्कार दोस्तों। मैं मुरली कुमार मिश्रा। जैसे कि आप सभी लोग मेरे चैनल से कुछ एजुकेटेड वीडियो देख रहे होंगे, देखते भी होंगे, लेकिन मैं कुछ दिनों से वीडियो लेकर नहीं आ रहा था। उसका मुख्य कारण था कि मेरा भी परीक्षा बीपीएससी है 13 तारीख को, लेकिन ऐसा अभी तक भी मुझे पता नहीं था। कल एडमिट कार्ड आया है 6 दिसंबर को। 13 दिसंबर को इम्तिहान होगा, 6 दिसंबर को एडमिट कार्ड आता है 7 दिन पहले। मान लेते हैं कोई दिल्ली में रहता है, कोई और कहीं कहीं दूर रहता हो, उसको कैसे पता चलेगा? खैर, जो कुछ भी पता चल गया हमें। 6 दिसंबर को जब भीमराव अंबेडकर का पुण्यतिथि होता है, महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है, उसी दिन सभी छात्र एवं छात्राओं ने एक आंदोलन रखा और उस आंदोलन का मुख्य कारण था नॉर्मलाइजेशन। ये नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? तो नॉर्मलाइजेशन होता है, जैसे कि बीपीएससी आयोग है, वो उनका मानना है कि जब 5 लाख स्टूडेंट को एक शिफ्ट में और एक टाइम पर ही परीक्षा लेना, ये बहुत कठिनाई होता है। और 5 लाख छात्रों के बीच में अगर कहीं से एक परीक्षा किसी शरारती तत्व किसी कारणवश कहीं लीक हो जाए, तो फिर वो 5 लाख छात्रों पर प्रभाव पड़ता है। इस प्रभाव से बचने के लिए बीपीएससी आयोग है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, उन्होंने एक तरीका अपनाया जिसको उन्होंने कहा मल्टीपल सेट और मल्टीपल सीटिंग बनाएंगे, या फिर 2 सीटिंग में उसको बनाएंगे। परंतु ऐसा हुआ नहीं। 2 शिफ्ट वो जान रहे थे कि विद्यार्थी में ऐसा कुछ आक्रोश आएगा, 2 शिफ्ट हम नहीं अप्रूवल करवा सकते हैं, तो उन्होंने एक ही शिफ्ट को अपनाया और 3 सेट क्वेश्चन बनवाने का प्रयास किया। लेकिन आज से कुछ दिन पहले जब बीपीएससी आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक डिजिटल मीडिया के माध्यम से बताया कि हो सकता है तो हम मल्टीपल सेट बनाएंगे। जैसे 38 डिस्ट्रिक्ट है, तो हो सकता है 25, 30 या 20 या 1 दर्जन समथिंग हम बनाएंगे, सेट बनाएंगे और उस सेट पर अप्लाई करेंगे। अब इन सभी सेट पे अब क्या होता है कि कहीं पर पूछ दिया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली, और कहीं पर पूछ दिया गया पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। अब ये दोनों है राजधानी, क्वेश्चन बहुत आसान है, राजधानी। लेकिन ये तो जानने समझने की बात होती है। किसी को भारत की राजधानी याद है, या फिर भारत को छोड़ दे तो पूछ दे कि रसिया की राजधानी, किसी को पूछ दे कि रसिया की राजधानी, और किसी को पूछ दे कि अजरबैजान की राजधानी। तो रसिया की राजधानी सबको पता है, या फिर जिस छात्र को रसिया की राजधानी पता है, मॉस्को है, और फिर वहीं पर दूसरे छात्र को यह नहीं पता है कि अजरबैजान की राजधानी बाकू है, तो फिर वो कंफ्यूज होगा। और ये कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि वो बच्चा इंटेलिजेंट है जिसको रसिया का कैपिटल याद है, वो बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है जिसको अजरबैजान का कैपिटल याद नहीं है? तो इन सभी को मिलाने के लिए एवरेज किया जाता है, और जिसे हम नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। ये नॉर्मलाइजेशन मैथ और रीजनिंग में चलेबल है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में नंबर अप्रोच वही होता है, नंबर बदल जाता है। मान लीजिए सिंप्लीफिकेशन से कोई क्वेश्चन पूछा गया, तो सेम पैटर्न पे 3, 10, 20 शिफ्ट में पूछ लिया जाएगा, नंबर चेंज कर दिया जाएगा, थोड़ी सी कोई और अप्रोच लगा दिया जाएगा। जीएस में नॉर्मलाइजेशन हमें मंजूर नहीं है। किसी भी आज तक यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस किसी ने नहीं किया। बीपीएससी ने एक नया दाव खेला। यूपीपीसीएस ने 15 दिन पहले बता दिया तो एक बड़ा आंदोलन हुआ, मूवमेंट चला, और फाइनली यूपीपीसीएस को झुकना पड़ा और वहां पर नॉर्मलाइजेशन को हटाना पड़ा। बीपीएससी को ऐसा लगा कि हम बताएंगे नहीं, सरप्राइज देंगे। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए कि हम पीसी किए और बताए कि हम नॉर्मलाइजेशन ला सकते हैं, मल्टीपल सेट यूज करेंगे, जब भी मल्टीपल सेट यूज होगा तो नॉर्मलाइजेशन आएगा। और कल जब आंदोलन हुआ तो वो बोल रहे मैं ऐसा बोला ही नहीं। ठीक है, कल जो छात्र के ऊपर हुआ अत्याचार, ये घोर अन्याय है, पाप है। मुझे याद है कि जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था तो नरेंद्र मोदी अपनी इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे और मैं उनका मुखौटा लगा करके साइकिल से पूरा गांव घूमता था। और ये भी याद है कि जब मैं किताब पढ़ना सीखा था तब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हुआ करते थे। तभी से आज मैं जब किताब पढ़कर और कुछ पढ़ाने के लायक भी, या बोले तो मैं नेता के सामने बोल भी सकता हूँ, व्यक्तित्व और बहुत बड़ी बात कर सकता हूँ, तब भी नीतीश कुमार है।
नीतीश कुमार से इस पूरे आयोग के पूरे छात्र और छात्रा को उम्मीद है कि वो हमारी बातों को सुनेंगे। 3 बात है हमारी। एक, बीपीएससी के जो नॉर्मलाइजेशन था वो नहीं होना चाहिए, मल्टीपल सेट नहीं होना चाहिए, जिससे बीपीएससी ने मान लिया है। दूसरी बात कि अब इन बीच में जब हमारा माइंड डाइवर्ट हो गया है, परीक्षा होगा नहीं होगा, तो इन बातों को हमारा परीक्षा का इम्तिहान के डेट को बढ़ाया जाए। और तीसरी कि छात्र जो 93,000 छात्र बच गए थे रजिस्ट्रेशन के बाद परीक्षा फॉर्म भरने से, साइबर इनका जो क्रैश कर गया था वेबसाइट, उन छात्रों को परीक्षा फॉर्म भरने दिया जाए। और हम एक छात्र होने के नाते निवेदन करते हैं कि जो छात्र नेता दिलीप कुमार को हिरासत में रखा गया, उन्हें भी रिहा कर दिया जाए। खान सर, रहमान सर और विभिन्न प्रकार के सभी शिक्षकों का छात्र व छात्राओं की तरफ सबसे बहुत बहुत आभार है जो उन्होंने हमारी साथ दिए। फाइनली नॉर्मलाइजेशन और इसको समझ गए होंगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।